हमारे पास एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस हैं पैन बैलेंस प्रॉब्लम के नाम से। मतलब ये आपको एक पैन बैलेंस प्रॉब्लम कह सकते हो, लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है। और दूसरा पैन बैलेंस प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि रोटेशन चैप्टर का पार्ट है। तुम एक चीज समझो कि तुम्हारे पास एक तराजू है। इस बात को ध्यान रख लो, पैन बैलेंस का मतलब क्या हुआ, एक तराजू। अब देखो भाई, तराजू ना दो टाइप की हो सकती है। मतलब हम इस चीज को एक पैन बैलेंस कहते हैं। हमारे पास ये अरेंजमेंट एक पैन बैलेंस है। अब तुमने क्या किया, तुम इस पैन बैलेंस को लेकर सपोज कहीं पर सामान खरीदने गए। तुमने देखा होगा कि पैन बैलेंस में क्या होता है, यहां पर पकड़ने वाला होता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पैन बैलेंस के लिए। तो एक आइडियल पैन बैलेंस जो होता है, ये बताओ ये पैन बैलेंस क्या बैलेंस कर रहा है, मास बैलेंस कर रहा है या टॉर्क बैलेंस कर रहा है। बताओ। ये पैन बैलेंस अक्सर रियल में किस बात पर बेस्ड होता है, ये एक बॉडी के लिए क्या बैलेंस कर रहा है। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये टॉर्क बैलेंस कर रहा है। बिकॉज जब तुम मास को यहां पे रखते हो तो ये वाला मास इसको यहां पर घुमाता है, और यहां वाला मास इसको यहां पर घुमाता है। ठीक है। तो होता क्या है, हमारे पास एक जो आइडियल पैन बैलेंस है, एक जो अच्छा कह सकते हो सही पैन बैलेंस, उस पैन बैलेंस के लिए ये दोनों आर्म लेंथ, ये दोनों बराबर होते हैं। मान लो एक्स और एक्स इक्वल आर्म लेंथ। एक आइडियल पैन बैलेंस में क्या होता है, इक्वल आर्म लेंथ होती है। और साथ ही साथ इक्वल मास पैन होते हैं। जो उसके पैन है जिस पे हम सामान रखते हैं वो पैन, और जो उसके तराजू के ऊपर के जो आर्म है ये बराबर होते हैं एक सही पैन बैलेंस में। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे डिफेक्टिव पैन बैलेंस बनाना है, मुझे पैन बैलेंस में चोरी करनी है, मुझे पैन बैलेंस में चोरी करनी है, एक डिफेक्टिव पैन बैलेंस बनाना है, तो एक डिफेक्टिव पैन बैलेंस में हमें क्या करना चाहिए। एक डिफेक्टिव पैन बैलेंस में हम इनमें से दोनों काम कर सकते हैं। या तो मैं उसको पैन को हल्का भारी कर दूं, या फिर मैं उसके आर्म को छोटा और बड़ा कर दूं। तो अगर मैं एक डिफेक्टिव पैन बैलेंस बनाता हूं, अगर मैं एक डिफेक्टिव पैन बैलेंस बनाता हूं, तो एक डिफेक्टिव पैन बैलेंस में पहला डिफेक्ट हो सकता है अनइक्वल आर्म। ठीक है ना। या फिर अनइक्वल मास ऑफ पैन। बिकॉज टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। तो भाई या तो एफ बदल दो या तो आर बदल दो। तो आर बदल दिया तो अनइक्वल आर्म्स, और अनइक्वल, और अगर मास बदल दिया तो अनइक्वल पैन। अब सुनना भाई, तो हुआ क्या कि इसमें सवाल कैसा आता है, वो कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी थी, बॉडी है ऑफ ट्रू वेट डब्लू। हमारे पास एक बॉडी है ट्रू वेट डब्लू की। ठीक है। तो पहले केस में व्हेन, मान लो ये वन साइड ये टू साइड, व्हेन बॉडी इज इन साइड वन, वेट ऑन साइड टू इज W1। क्या हुआ, हमने जब अपनी बॉडी को यहां पे रखा W, तो यहां पर देखने को मिला W1। और दूसरी बार में क्या हुआ,
दूसरी बार में जब हमने बॉडी को साइड 2 पर रखा तो साइड 1 पर आया W2, मतलब अब यहां पे W2 आ रहा है और यहां पे W रखा हुआ है। देखो मैं डिराइव नहीं कर रहा बिकॉज तुमको रिजल्ट याद करने होते हैं, मैं मतलब डेरिवेशन तुम्हें हल्का सा बता दूंगा, या एक काम करते हैं एक केस का कर लेते हैं, एक केस तुम याद कर लेना। पर याद रखना है कि हमारे पास ये पूरा केस होता है। अब सुनना, या फॉर्मूला देख लो सीधे सीधे। तो यहां पे डिफेक्ट के कितने टाइप आए? 2। तो अगर तुम्हारे पास अनइक्वल आर्म का डिफेक्ट होगा, तो अनइक्वल आर्म के डिफेक्ट में हमारे पास मान लीजिए कि एक बार यहां पे लेंथ में तराजू बना ही देता हूं, चलो लिख ही लेते हैं पूरा। मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा, आराम से लिख लेना। हमारे पास हम यहां पे पहला डिफेक्ट मान रहे हैं, सुनना, हम यहां पे पहला डिफेक्ट मान रहे हैं अनइक्वल वाला, अनइक्वल आर्म। तो अगर हमने ये वाली लेंथ मान लो ले ली L1 और ये वाली लेंथ मान लो ले ली L2, सुनना, ये बताओ हमें पता है कि तराजू क्या बैलेंस करती है? तराजू यहाँ पे टॉर्क बैलेंस करती है। तो यहाँ पे टाउ नेट होना चाहिए 0 बैलेंस करने के लिए। तो पहली वाली कंडीशन में मान लो वेट साइड 1 पे है, तो WL1 होना चाहिए W1 L2 के बराबर। और दूसरी बार में जब W साइड 2 पे है तो W2 L1 होना चाहिए WL2 के बराबर। बताओ भाई, क्या दोनों कंडीशन में टॉर्क समझ में आया? देख लो, ये वाला देखो, जब पहली बार में मासेस ऐसे रखे हुए हैं, पहली बार में मासेस ये रखे हुए हैं, तो W×L1 का टॉर्क इसे यहां घुमाना चाहता है, और W1×L2 का टॉर्क इसे यहां घुमाना चाहता है। दोबारा में मासेस ऐसे रखे हुए हैं, हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो W/W2 इज इक्वल्स टू W1/W, तो W² इज इक्वल्स टू W1/W2, या W इज इक्वल्स टू √W1/W2। समझ में आया भाई? तो भाई एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट मैंने क्या बताया आपको? सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट बताया कि अनइक्वल मास, अनइक्वल मास ऑफ पेन। हमारे पास जो पेन है वो पेन का मास जो है वो अनइक्वल है। मतलब तुम्हारे पास आर्म तो बराबर है, तुम्हारे पास आर्म तो बराबर है, लेकिन ये कुछ हल्के भारी है, ये कुछ हल्के भारी है। ऐसा मान लो हमने कह दिया कि सपोज साइड 1 हैव X मोर वेट देन साइड 2। बताओ, अगर हम ये मान रहे हैं कि इसके पास, इस वाले के पास मान लो डिफेक्टिव है, इसके पास X का वेट और है, और अब यहाँ पे साइड्स तो बराबर है, आर्म लेंथ तो बराबर है, तो यहाँ पे क्या बैलेंस होगा? यहाँ पर फोर्स बैलेंस होगा, यहाँ पे वेट बैलेंस होगा, बिकॉज X तो बराबर है। तो पहली वाली कंडीशन में जब तुमने ये वाले मासेस को रखा तो W+X इज इक्वल्स टू W1, और जब तुमने ये वाले मासेस को रखा तो हमारे पास आया W2+X इज इक्वल्स टू W। दोनों इक्वेशन को
सब्ट्रैक्ट करो तो W माइनस W2 इज इक्वल्स टू W1 माइनस W। तो ये तुम्हारे पास आया 2W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो बॉडी का ट्रू वेट आ गया W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई 2। ये शायद दो क्वेश्चन है और तुम्हारे सिलेबस में तुम्हारे BTS में या DPB में दो अलग अलग बार में आए हुए हैं। ठीक है ना, दो अलग अलग बार में आए हुए हैं। आपको इन दोनों को याद रखना है, सॉल्व करना नहीं है, याद रखना है।